राजस्थान से पत्ता साफ होने के बाद क्या हनुमान बेनीवाल अब हरियाणा की राजनीति में कदम रखेंगे? राजस्थान की सियासत का एक जाट जादूगर हरियाणा के सियासी रण में ताल ठोकने को तैयार है। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो, जिन्हें कभी राजस्थान में जाट का बाबा कहा जाता था, अब राजस्थान में पत्ता साफ होने के बाद हरियाणा की सियासत में क्या वो नए खेल रचने की तैयारी में है? वही बेनीवाल जो कभी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को खुली चुनौती देते थे, अब हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को ललकारने की योजना बना रहे हैं। तो क्या बेनीवाल का ये सियासी दाव हरियाणा की सियासत को हिला देगा या फिर ये उनका आखिरी सियासी जुआ होगा? आइए समझते हैं कि आखिर ये होगा कैसे, क्या है पूरी रणनीति। हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने 2018 में अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर राजस्थान की सियासत में तहलका मचाया था, आज उसी राजस्थान में के सियासी जो है मंच पर हाशिए पर हैं। 2024 के खिवसर उपचुनाव में उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल की हार ने आरएलपी की सियासी जमीन को हिला दिया। खिवसर जो कभी बेनीवाल परिवार का गढ़ था, वहां बीजेपी के रेवत राम डांगा ने उनकी सियासी बिसात उलट दी है और अब जब राजस्थान में बेनीवाल की सियासी हवा निकलती दिख रही है तो उन्हें हरियाणा की ओर रुख कर लिया है, ऐसा लग रहा है। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रचार भी किया था, पर सवाल यह है कि क्या बेनीवाल हरियाणा में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकेंगे या फिर उनका सियासी करियर डुबाने वाला ये आखिरी दाव होगा। राजस्थान में जब जाट वोट बैंक आपका साथ छोड़ गया तो अब हरियाणा के जाटों को लुभाने के लिए क्या हनुमान बेनीवाल तैयारी कर रहे हैं? लेकिन रुक जाइए, हरियाणा की सियासत इतनी भी आसान नहीं है। 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी। निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर जो है घसौला और जेजेपी एएसपी के दिग्गज नेता दिग्विजय चौटाला के समर्थन में उन्होंने सभाएं भी की थी। हनुमान बेनीवाल का सियासी सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। कभी बीजेपी के साथ ही कभी कांग्रेस के गठबंधन में और अब हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नागौर से जीत हासिल की, लेकिन खिवसर उपचुनाव में हार ने उनकी सियासी ताकत पर सवाल उठा दिए। जब हरियाणा में बेनीवाल जाटों और किसानों के मुद्दों को उठाकर नया सियासी आधार बनने की कोशिश में थे, लेकिन हरियाणा की सियासत में पहले ही दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र चौधरी, अभय चौटाला और जैसे बड़े नेता जाट नेता मौजूद हैं। ऐसे में बेनीवाल का जादू कितना चलेगा और क्या कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हरियाणा में भी चलेगा या फिर वे एक बार फिर सियासी अवसरवादी कहलाएंगे, जैसा कि विपक्ष उन पर आरोप लगाता है। खैर, इस मुद्दे पर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान पर।